हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज अपन जो बात करने वाले हैं, यानी कहने का मतलब हर क्लास में आपकी मैथ सब्जेक्ट होती है और मैथ सब्जेक्ट में एक आयत शब्द आता है और आयत शब्द के बारे में आज अपन पूरा देखेंगे। तो आइए अपन इस क्लास में शुरू करते हैं। आयत, मैं अगर बात करूं आयत, किसकी बात कर रहे हैं आज? आयत। सबसे पहले देखते हैं और देखते हैं आयत क्या देखते हैं। आयत, तो आयत के बारे में देखेंगे। आयत में जैसे परिभाषाओं को लेकर हो गया, इसमें अगर अपन देखें आयत की परिभाषाओं के अलावा अगर अपन दूसरी चीज की बात करें तो उसका परिमाप क्या होगा, परिमाप के अलावा उसका सूत्र क्या बनेगा, उस सूत्र में सवाल को कैसे निकालेंगे, तो इन तमाम चीजों को अपन देखेंगे और शुरू करेंगे। हाँ, तो अपन उसमें परिमाप को देखेंगे, इन तमाम चीजों का अध्ययन करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। आइए शुरू करते हैं। मैं आकृति यानी स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो एक होता है आयत। ये आयत की बात करूं तो ये आयत है। ये क्या है? आयत। अब इस आयत तो कब ये क्या होता है? आयत का चित्र क्या है? आयत का चित्र है। क्या है? आयत का चित्र। अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है, आयत तो है, आयत की परिभाषा भी आपको सबको याद होगी, जिसके आमने सामने की भुजा समान हो, जिसके आमने सामने की भुजा समान हो उसे आयत कहते हैं। जैसे ये भुजा और ये भुजा क्या होगी? समान होगी, तो इसको अपन क्या कहेंगे? आयत। यानी ये भुजा और ये भुजा समान है और इसके अलावा ये भुजा और ये भुजा समान है। जैसे मैं आपको दर्शा लूं अलग अलग कलर से, ये भुजा और ये भुजा, तो ये और दूसरी कौन सी? ये भुजा और ये भुजा, दोनों क्या है? समान है, तो इसी को क्या कहते हैं? आयत। आयत की मैं परिभाषा की बात करूं, जिस आकृति और उस आकृति की आमने सामने की भुजा क्या हो? भुजा। भुजा क्या हो? समान हो। क्या हो? भुजा समान हो। समान हो उसे क्या कहते हैं? समान हो उसे आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, उसको क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। आयत की मैंने परिभाषा। अब इसमें ये होगी आमने सामने की भुजा, इसमें एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई। अब इसमें लंबाई कौन सी होगी, चौड़ाई कौन सी होगी? सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर। जो भुजा लंबी है, ल से लंबी और ल से लंबाई वाली, तो जो भुजा लंबी है, इसमें ये भुजा आपकी लंबाई दिख रही है, ये भुजा यानी ये भुजा इस भुजा की तुलना में क्या दिख रही है? लंबी दिख रही है। इसका मतलब ये क्या हो गई? इसकी लंबाई। क्या हो गई? लंबाई। क्या हो गई? लंबाई हो गई। इस ये भुजा आमने सामने की क्या दिख रही है? ये इसकी तुलना में क्या दिख रही है? इन भुजा की तुलना में ये लंबी दिख रही है, इसका मतलब ये लंबाई। तो इसका मतलब जो दूसरी है वो छोटी है, उसको क्या कहेंगे? उसको अपन चौड़ाई के नाम से जानते हैं। चौड़ाई। क्या कहेंगे? चौड़ाई के नाम से जानते हैं। तो ये आपके सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता, सबसे बड़ा डाउट होता है। उस डाउट को मैंने क्लियर किया कि लंबाई किसको मानेंगे और चौड़ाई किसको मानेंगे। जैसे कि मैं दो एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या, सॉरी, आयत है। ये आयत है और इस आयत में ए बी सी और डी, और दूसरे नंबर का जो अपना आयत है, दूसरे नंबर की अगर मैं आयत की बात करूं, ये आयत है। क्या है? ये आयत है। इस आयत में अगर अपन देखते हैं, इसको अपन थोड़ा आयत उस अकॉर्डिंग बना ले जिसको अकॉर्डिंग अपन को चाहिए। तो अगर मैं बात करूं ये, हाँ, तो ये क्या होगा? ये, समझ गए आप? यानी मेरे कहने का मतलब ये भी क्या है? आयत ही है, लेकिन इसमें ये क्या है? ये लंबी दिख रही है और इसमें ये लंबी दिख रही है। इसका मतलब, कहने का मतलब, इसके अंदर लंबाई ये हो गई, लंबाई दो चित्र थे, और ये क्या हो जाएगी? चौड़ाई। क्या हो जाएगी? चौड़ाई। आपको सामने दिख रही है। और अगर ये मैं बात करूं तो इसकी ये क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंबाई। यानी जो लंबी होगी उसको लंबाई कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? चौड़ाई। समझ गए? चौड़ाई। तो आपका ये सबसे बड़ा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर ये भुजा ए बी, ये भुजा है, ये भुजा 8 सेंटीमीटर है, और अगर ये भुजा अगर आपकी 4 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ा डाउट, आमने सामने की भुजा समान होगी, इसका मतलब ये भी कितना होगी? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। और ये भुजा कितनी होगी? ये भुजा कितनी होगी?
ये भुजा अपने होगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि आयत में हमेशा आमने सामने की भुजा समान होती है, इसलिए अपन ने क्या लिखा, ऐसे दर्शा दिया। अगर बात करते हैं, अगर अपन बात करें, ये भुजा अगर 8 सेंटीमीटर है और ये भुजा क्योंकि लंबी है, और इसको अपन नाम भी दे सकते हैं ए बी सी और डी, और इसको अगर ये छोटे इसकी तुलना में, इसका मतलब इसको 4 सेंटीमीटर का नाम दे सकते हैं। तो आपको ये समझ में डाउट क्लियर हो चुका होगा कि इस क्लास का मतलब ये है, ये 8 सेंटीमीटर है, इसके मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई, इस चित्र में लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई। और इसमें अगर मैं बात करूं, ए बी हो जाएगा और एक हो जाएगा सी डी, सी और डी। अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरी बात में फर्स्ट टाइप ये लंबाई हो जाएगी दोनों भुजाएं। अगर दूसरी में बात करूं, ए सी कोमा बी डी, ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चौड़ाई। आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें मैं अगर बात करूं, तो इसमें ये लंबाई है, तो यानी बी डी कोमा बी डी के बराबर एसी, ये क्या हो जाएगी, ये आगे पर देखते हो तो इसको बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं, लंबाई। इसको क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इस भुजा की, किस भुजा की, इस भुजा की, ये भुजा और ये भुजा, अगर ये क्या है, ए और बी, यानी ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी, और इसको बोलते हैं सी डी, ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई। डाउट क्लियर हो जाएगा। यहां से आपको समझ में आ चुका, आपका ये डाउट क्लियर हो चुका है। अब अगर अपन बात करें, इसमें ये होने के पश्चात अब इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के लिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, उस क्षेत्रफल को ज्ञात करने का एक सूत्र होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या हो जाएगा, चौड़ाई। समझ में आ चुका, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर मैं बात करूं इसकी लंबाई कितनी है, इसकी 8 है, अपन रख देंगे 8, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 इंटू 4 कर देंगे, और इसका अपन को क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। 8 इंटू 4 कितने होते हैं, 8 एकम 8 दो 16, 8 दी 24, 8 चौके 32, यानी अपना 32 आंसर हो जाएगा। तो आपको पूछ लिया तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। आपका डाउट क्लियर। अगर अपन बात करें नेक्स्ट बात, इसका एक चीज आता है परिमाप। क्या आता है, परिमाप। परिमाप को अपन देखेंगे, परिमाप, इस परिमाप में क्या होता है, ये भुजा, इस भुजा का योग, इस भुजा का योग, और इस भुजा का योग, और इस भुजा का योग, यानी चारों भुजाओं का योग को ही अपन परिमाप कहते हैं। यानी आपने यहां से स्टार्ट किया चलना, और यहां होते हुए, यहां होते हुए, यहां होते हुए, जो आपका योग बना, उसी योग को आपका क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का योग कर लो, यानी 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16, प्लस 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8, बराबर। क्योंकि अपन ने, क्योंकि ये 8 और ये 8 16 हो जाएंगे, और ये 4 और ये 4 8, 8 और 4, 8 और 16 कितने हो जाएंगे, 8 और 16 24। इसका परिमाप कितना आ जाएगा, 24। इसमें आपको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, ना तो गुणा करना है, ना माइनस करना है, ना कुछ, आपको जोड़ना। इसके लिए एक सूत्र बनाया है, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई। समझ में आ चुका होगा। इस सूत्र को अपन डायरेक्ट लगाकर उसकी लंबाई इंटू चौड़ाई से गुणा करके, यानी कहने का मतलब मैं अगर 8 इंटू 4 से गुणा करता हूं नहीं, यहां प्लस आएगा, सॉरी, यहां प्लस आएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। 8 और 4 कितने होते हैं, 8 और 4 12, 12 इंटू 2 करूंगा 24। अपना आंसर सेम मिल गया, आपको समझ में आ चुका होगा। अगर मैं बात करूं इसके आयत की, आयत के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री कितने होते हैं, 90 डिग्री। ये आपकी इस कॉपी में नोट कर देना, आयत के चारों कोण कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं, 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब समकोण होते हैं। चारों कोण क्या होते हैं, समकोण। और इस आयत के चारों कोणों का योग 360 होता है। कितना होता है रे लाला, 360 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक कोण का मान पूछे 90 डिग्री का है, कितने का है, 90 डिग्री का होता है।
एक लाइन ये भी लिख दो विशेषता में आप लिख सकते हो कि अगर आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है और उसके कुल कोणों, उसके अंदर 4 कोण होते हैं, चारों कोणों का योग अपने कितना होगा 360। अगर आपको पूछ लिया 3 कोणों का योग तो आपको 90 इंटू 3 करना है, 90 इंटू 3 यानी 9 3 27, यानी कि कहने का मतलब 270 डिग्री होता है। तो आज की ये क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी, इसके माध्यम से अपना क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते हैं। तो आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करेंगे, कल अपन इसी तरह के शॉर्ट लाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा।